दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक, रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री के काफिले की तरफ पहुंचा युवक। कर्नाटक में पीएम मोदी के रोड शो के दौरान सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला प्रकाश में आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रोड के शो के दौरान युवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के पास पहुंच गया। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने उसे हिरासत में ले लिया है। फिलहाल शख्स के बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में नहीं हुई कुछ। वहीं कर्नाटक के ADGP आलोक कुमार ने बताया है कि यह आज दावरगेरे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। यह एक सफल प्रयास था और एक शख्स को तुरंत मैंने और SDPG सुरक्षित दूरी पर पकड़ लिया है और इस संबंध में उचित कार्यवाही की जा रही है। दावनगेरे में निकला जा रहा है पीएम मोदी का रोड शो। दावनगेरे में पीएम मोदी का रोड शो निकाला जा रहा था और सड़क के दोनों तरफ से भीड़ जुटी हुई। इस दौरान नारेबाजी चल रही थी और इसी के बीच शख्स ने भागकर पीएम तक पहुंचने की कोशिश की। पीएम की गाड़ी के पास ये शख्स पहुंच गया था और बताया गया था कि शख्स काफिले के घुसने की कोशिश कर रहा था। पीएम ने इतने ही करीब पहुंच जाना गंभीर सवाल का माना जा रहा है। पीएम की कार तक पहुंचा था युवक। बता दें कि चलते कि पीएम मोदी के कर्नाटक में दौर पर उन्होंने वह जनसभा की थी, जिसके बाद रोड शो में बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के रोड शो के 3 से 4 लेकर वह लेयर की एक सुरक्षा रखी हुई है। रोड के दोनों तरफ बैरिकेड भी लगाए हुए हैं और जहां मौजूद लोगों को पहले से ही बताया गया था कि वह बैरिकेड जब्त करने के सड़क पर नहीं आना है और सिर्फ अभिवादन करना होगा। इसके बावजूद आरोपी युवक बैरिकेड के जंप कर वहां पीएम के काफिले की तरफ पहुंच गया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस और होमगार्ड ने उसे पकड़ लिया। SPG ने उसे हिरासत में ले लिया है और उसे गंभीर सुरक्षा पर चूक माना जा रहा है। इसके पहले भी जनवरी में कर्नाटक में हुबली के पीएम के रोड शो के दौरान बच्चा प्रधानमंत्री के करीब भी पहुंच गया था। बचाए हमें सरकार, DMD पीड़ित बच्चों ने दिल्ली में लगाई गुहार। दिल्ली के जंतर मंतर के सैकड़ों की संख्या में बच्चों के अभिभावक सरकार की गुहार लगाते नजर आए हैं। ये बच्चे DMD से ग्रसित थे और यह मांसपेशियों के वह रोग के जिसमें कमजोरी और पिंडती के यह बढ़कर पूरे शरीर में नाकार कर देता है और वह बच्चों के खुद को कोई भी काम करने से लायक नहीं रहते हैं। इस बच्चों की हाथों पे पापा हमें बचा लो और हम सभी नहीं चलाते हैं और हम बच्चों के एक ही मांग है कि जीवनदान जैसे पोस्ट के किया था और ऐसे ही सभी बच्चों का आम बच्चों की तरह से जीना चाहते हैं। लेकिन इस बीमारी के लिए देश में कोई दवा उपलब्ध नहीं है। विदेशों में भी जो दवा है वह काफ़ी महंगी है। देश में इस बीमारी को लेकर जागरूकता और रिसर्च का एक अभाव भी है और इस बीमारी के ग्रसित बच्चों के और पेरेंट्स को शुरू में ही इस बीमारी के विषय में पता नहीं चलता है। शुरू में बच्चों की 3 साल तक नॉर्मल रहते हैं, लेकिन इसके बाद DMD के लक्षण देखने के लिए मिलते हैं और धीरे धीरे वह चलने से लाचार हो जाते हैं। दवा के अभाव में अधिकतम 13 से 19 साल के बीच में उनकी मौत भी हो जाती है। केंद्र सरकार ने गुहार लगाते हुए वालों के बिहार और झारखंड के बच्चे भी शामिल हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर, पटना, सहरसा सहित कई जिलों में अभिभावक के यह उनके बच्चों के हाथ में पोस्टर के लिए और सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचते नजर आ रहे हैं, जिससे उन्हें जिंदगी मिल सके। अभिभावकों की शिकायत सरकार, समाज और मीडिया में भी है, क्योंकि उनके कोई सुन नहीं रहा है और इनके बच्चे समय से पूर्व मर रहे हैं, लेकिन उसकी ओर से किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। बिहार में राम कुमार, सुरेंद्र प्रताप, पूजा सहित कई पहुंचे हैं और सभी अभिभावकों के सरकार की यही मांग है कि उनके बच्चे के लिए इलाज की व्यवस्था करा दी जाए। और रामगोपाल शर्मा कहते हैं कि सरकार कहती है कि बच्चे देश में भविष्य होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भविष्य तो युवावस्था के में ही पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने भी सोलन के DMD बच्चों के वह मुलाकात की थी और इन लोगों ने वह मन आशा में उन्हें किरण दिखाई दी थी, लेकिन अभी तक इस विषय में कोई काम नहीं हुआ है। इसीलिए सरकार से मांग है कि उनके बच्चों को भी जिंदगी मिले और इसके लिए सरकार DMD पीड़ित बच्चों को भी ध्यान दे। 13.71 किलोमीटर लंबे मेट्रो का उद्घाटन, 4,249 करोड़ रुपए की लागत और 12 स्टेशन पीएम मोदी ने कर्मचारियों से की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइटफील्ड से कृष्णराजपुरा
तक 13.71 किलोमीटर की लंबी मेट्रो लाइन का शनिवार को उद्घाटन किया है। 4,249 करोड़ रुपए की लागत में बनी इस लाइन पर 12 मेट्रो स्टेशन है। अधिकारियों ने बताया है कि वेयापन्नाहल्ली से यह व्हाइटफील्ड तक यह चल रहे स्टेट वेस्ट के कॉरिडोर में वह पूर्व हिस्से की एक विस्तार है। उन्होंने बताया है कि चरम के 15.81 किलोमीटर लंबी लाइन बनी है, जिसमें वह आरके पुरन और वह व्हाइटफील्ड तक 13.71 किलोमीटर लंबे हिस्से का शनिवार को उद्घाटन किया गया है। भाजपा हर व्यक्ति को योगदान पर जोर दे रहा है और इस पर सामाजिक और धार्मिक संगठनों की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और पिछले 9 वर्षों में भारत में चिकित्सा के क्षेत्र के वह जबरदस्त प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कर्नाटक में चिकबल्लापुर में और से इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल संसद में एंड रिसर्च सेंटर में भी उद्घाटन के अवसर पर अपना भाषण देते हुए बात की है। उन्होंने बताया है कि इस लाइन के शुरू होने के इस रास्ते में यात्रा समय के करीब 40% कमी जाएगी और सड़कों पर जाम भी कम होगा। बेंगलुरु में मेट्रो की यह नई लाइन IT पार्कों में और निर्माण प्रमोशन में भी किया जाने वाला है। औद्योगिक क्षेत्रों में, मॉल, अस्पतालों में, विभिन्न फॉर्चून 500 कंपनियों में भी काम करने वाले बेंगलुरु वासियों के लिए यह मददगार होने वाली है। उन्होंने बताया है कि BEML के खरीदी गई 6 कोच वाली 5 ट्रेन के यह रूट के लिए चलने जाने वाली है और उसके बाद वह बैकअप के रूप में रखा जाने वाला है। पीएम मोदी ने कहा है कि विजय के साथ कर्नाटक में आया हूँ और आज़ादी के अमृत महोत्सव के हमारा उद्देश्य 2047 तक भारत को एक विकासशील राष्ट्र बनाना है और लोग पूछते हैं कि वह 100 साल की छोटी अवधि के इस लक्ष्य में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कर्नाटक में पीएम मोदी का एक 7वां दौर था और जिसमें उन्होंने जोर देकर कहा है कि क्षेत्रीय भाषाओं के बढ़ावा देने के लिए वह कुछ भी सहानुभूति मदद नहीं उठाई जाएंगी और वह बैंक में भी नहीं और राजनीतिक दलों में भी सत्ता और भाषा का एक गंदा खेल खेला हुआ है। राजनीतियों के दलों में करीब लोगों के भी विशेष रूप में चिकित्सकीय, इंजीनियरिंग आदि से भी क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए और प्रेरित नहीं किया गया है। भाजपा सरकार ने भी लोगों को क्षेत्रीय भाषाओं की चिकित्सा का एक अध्यक्ष करने का भी अवसर दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि लंबे समय में वंचित वर्ग के लोगों को वोट बैंक माना जा रहा है और वही भाजपा सरकार ने गरीबों की भलाई के लिए भी काम किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा है कि 2014 में कई 380 मेडिकल कॉलेज से जो भारत में वह 650 कॉलेज भी महत्वपूर्ण संख्या में साथ तेजी से बढ़े हैं और इसी सिलसिले में ऐसे पिछले जिलों में भी जहां विकास पर एक सपना था और 40 मेडिकल कॉलेज भी शुरू कर चुके हैं। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।